नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को भगत सिंह जी के जन्मदिन जो आज हम आज़ाद हैं, स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, खुली आवाज़ घूम रहे हैं, सांस ले रहे हैं को आज़ादी की, उस शेर भगत सिंह के जन्म दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज उसी के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करते हैं भगत सिंह, जो सरदार भगत सिंह थे, शहीद भगत सिंह थे, उनके जीवन के बारे में और उन्होंने देश के लिए क्या किया और किस तरीके से वो देश की आज़ादी में उन्होंने क्या क्या योगदान दिया और किस तरीके से हम उनके कारण आज आज़ाद हो पाए। तो शुरू करें। भगत सिंह एक हिंदुस्तान के वीर सपूत थे जिनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब में हुआ था और वो एक ऐसे वीर सपूत थे जिसके कारण आज हम आज़ाद हैं। कैसे कि उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को जब जन्म हुआ के घर, तो उन्होंने देश के लिए उनका बहुत सारा योगदान है। कैसे, जब वो बच्चे थे तो उनकी सोच बड़ी आज़ाद थी, वो बहुत ऊंची सोच की चीज़ें सोचा करते थे। कैसे, उन्होंने अकेले एक अपना गुट बनाया अपने दोस्तों के साथ मिलकर, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त, इन सब के साथ मिलकर अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया। और वो नाक में दम कैसे कर दिया, वो देश को आज़ाद कराने के लिए हर संभव प्रयास करते रहे। हर संभव प्रयास कैसे, जब वो स्कूल जाने लगे तो एक बार क्या था कि एक बार का एक वाक्य याद बुक में मैंने पढ़ा था कि एक टीचर थे जो अंग्रेज टीचर थे जो हिंदुस्तानियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, यानी उस समय छुआछूत जैसी सिचुएशन थी। तो वो क्या कर रहे थे कि वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो बच्चे थे पंजाब के, उनको पीट रहे थे। क्योंकि दुर्व्यवहार का मुख्य कारण क्या था, क्योंकि अंग्रेजों का मानना था कि हिंदुस्तानी जो बच्चे हैं वो अंग्रेज बच्चों के गुलाम हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। तो भगत सिंह और उसके साथियों ने बाहर निकलते ही उस टीचर को बेरहमी से पिटाई कर दी और अगले दिन इसकी शिकायत इनके घर पहुंची। जब घर पहुंची तो इनके पिताजी ने से बात हुई तो पिताजी ने पूछा, भाई तूने ऐसा क्यों किया, अपने अध्यापक, अपने गुरुजी की पिटाई क्यों की? बोला जी, बच्चों की पिटाई का मुख्य कारण था कि वो दुर्व्यवहार कर रहे थे। तो ऐसे थे क्योंकि उन्होंने कभी अपने लिए नहीं, देश के लिए जिया। उसके बाद से उन बच्चों, वो टीचर सुधरे और उन्होंने अंग्रेजों, जहाँ भी, ये एक यहाँ की बात नहीं थी, वो जहाँ भी वो रहते थे, जहाँ भी हिंदुस्तान में, क्योंकि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को चौकस जकड़ा हुआ था, प्रताड़ना देते थे, तो वो हर तरीके से हिंदुस्तान के लिए तैयार खड़े रहते थे। चाहे वो गरीब व्यक्ति हों, आम मजदूर हों, उन सभी के लिए हर टाइम वो तैयार रहते थे। उसके बाद एक बार का वाक्य है कि उनकी दृढ़ निश्चय और लीडरशिप की जो बात करें तो उनके अंदर बहुत तगड़ी क्वालिटी थी। तो उस क्वालिटी को आप कैसे पहचान सकते हैं? उनका मुख्य पहचानने के लिए एक बार का वाक्य है कि एक बार उनके पिताजी जो किशन जी थे, तो वो उनसे पूछने लगे, भगत सिंह क्या कर रहा है? तो वो बोला, जी बंदूक बो रहा हूँ। एक बहुत अच्छा भजन कहो या मोटिवेशन रागनी कहो, हरियाणा में बहुत फेमस है कि बोंसू बंदूक बापू, अपने हिंदुस्तान में बहुत फेमस, बहुत सारे अच्छे जो कलाकार हैं उन्होंने गाया है बहुत। तो उसमें क्या है कि वो बताता है, यदि कभी आपको मौका लगे तो उसको जरूर सुनना, क्योंकि उसमें लिखा है कि वो अपने मन के जो भाव हैं उन भावों को लिखता है कि मैं हिंदुस्तान के जो हर बच्चे के हाथ में, हर हिंदुस्तानी के हाथ में बंदूक हिंसा के बल पे, अपने लाठी के दम पे, यानी बंदूक के दम पे मैं क्या करूँगा, देश को आज़ाद कराऊंगा। मैं बोंसू बंदूक बापू, अपने हिंदुस्तान, अपने खेत में कि मैं बंदूक बो रहा हूँ, तो उसके दम पे तो वो उसी तरीके से अग्रसर रहते थे हर चीज़ों के लिए। प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई पंजाब के अंदर, और प्रारंभिक शिक्षा ज़्यादा नहीं, तो उसके बाद इन्होंने कॉलेज किया, पर जो आज
पाकिस्तान के अंदर है। और इनके परिवार की हम बात करें तो परिवार में इनके पिताजी किशन लाल जी थे और एक चाचा अजीत सिंह, जो देश के स्वतंत्रता सेनानियों यानी जो वहाँ उस टाइम पे जो आर्मी थी उस आर्मी के अंदर काम करते थे, अच्छे पदों पर थे, अच्छे परिवार से थे पंजाब में। और वो उनको बचपन से ही देशभक्ति की भावनाएं, कहानियाँ उनके पिताजी और उनकी माताजी उनको अक्सर सुनाया करती थी और उनके सुनाने के कारण उनके अंदर ये देशभक्ति की भावना बहुत अच्छे से घर कर गई। और आगे चल करके जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, आपको सभी को पता है, 13 अप्रैल 1919 जो जनरल डायर ने भारतीयों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, जो जलियांवाला कांड के नाम से जाना जाता है इतिहास में। उसमें क्या था कि उस टाइम पे भगत सिंह छोटे ही थे, वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं के भाषण होने वाले थे। भगत सिंह कभी, आप सभी को कभी जाने, पंजाब में अमृतसर एक जगह है और अमृतसर में एक जलियांवाला बाग ये जो हत्याकांड हुआ था, अभी कभी आपको जाने का मौका लगे, अमृतसर जाओ तो जरूर देखना कि हमारे जो शहीद, पता नहीं आज जो हम आज़ादी देखते हैं वो कितने लोगों की कुर्बानी है, वो हम सब के वीर सपूतों की कुर्बानियों के कारण हम आज़ाद हैं। तो इस जलियांवाला बाग में भाषण, अहिंसा पूर्वक भाषण होने वाला था, सब लोग सुनने के लिए वहाँ पे आए हुए थे। लेकिन क्या हुआ, जनरल डायर वहाँ पहुँचे 2 टुकड़ियाँ लेकर, और उस जलियांवाला बाग की एक खासियत है, जब जाकर देखोगे तो बाहर निकलने के लिए एक ही रास्ता है और साथ में वहाँ पे आज भी गोलियों के बहुत ज़्यादा निशान हैं। तो जनरल डायर ने क्या किया, अपनी एक सेना की टुकड़ी ली और उस पर एक साइड से हमला करा दिया। हमला कैसे, गोलियां चलवानी शुरू कर दी। कुछ सैनिकों ने तो मना कर दिया कि हम नहीं, निहत्थे जो व्यक्ति, आम जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उन पे गोलियां चलवानी शुरू कर दी। बहुत सारे सैनिकों ने मना कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ होते हैं ना, अपने ही, उन्होंने उनका ऑर्डर का फॉलो, अपने ही हैं थे, लेकिन उन्होंने उनका, भारतीय होते हुए उन्होंने उनका ऑर्डर फॉलो किया और बेअंधाधुंध गोलियां चला दी। और इस माहौल से भगदड़ मच गई और भगदड़ के कारण पता नहीं कितने लोग वहां पे आए और उसके अंदर कुएं के अंदर गिरे। और कुआं आज भी कहते हैं, अब तो बंद कर दिया है, लेकिन कुएं के अंदर वो लाशों से भर गया, क्योंकि वो दिन हिंदुस्तान के लिए काला दिन माना जाता है। और ये इसी से प्रेरणा लेकर, इससे प्रेरित होकर भगत सिंह ने, जो उस टाइम पे जनरल डायर को, अंग्रेज जो थे उनको, इंग्लैंड में गए और उन्होंने वकालत की पढ़ाई करके इंग्लैंड गए और इंग्लैंड जा करके उन्होंने क्या किया, जनरल डायर को वो मार दिया अपने साथियों के साथ। और इनकी गाथाओं की यदि हम जितनी बात करें उतनी कम है, भगत सिंह और उनके साथियों की। उन्होंने जब भी अंग्रेजों को कोई एक स्थान, हथियार होते थे, खजाना होता था या कुछ भी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते तो वो क्या करते थे, उसको लूट खसोट के जो गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति होते थे उनको देते थे। और एक बार की बात तो और मैं अभी ध्यान आ रही है कि उन्होंने जो केंद्रीय असेंबली होती थी, असेंबली में बम फेंक दिया। और बम भी इस तरीके से फेंका क्योंकि उस टाइम पे बम को जो बनाने का जो पैटर्न था वो अंग्रेजों के पास था वो। लेकिन उन्होंने क्या किया, कोर्ट में गए, देखो दरिया दिल्ली इसको कहते हैं, डरना डरना किसको कहते हैं, इसको कहते हैं, क्योंकि 23 साल की उम्र तो उन्होंने जी ही सारी थी, गर्म खून था। उन्होंने कोर्ट में जाकर बाकायदा, क्योंकि अच्छे पढ़े लिखे थे, बुद्धिमान थे, उन्होंने एक एक चीज बताई कि बम को बनाने के लिए क्या क्या चीजें लगती हैं। उन्होंने प्रेस रिपोर्ट में लिखो, सबको बताया और वो अखबारों में छपा, पूरे हिंदुस्तान में वो बात फैल गई। और उन्होंने भगत सिंह ने बताया कि हमारा आना यानी केंद्र असेंबली में बम फेंकना सफल हुआ। कैसे? क्योंकि जो उन्होंने सोचा था, उनके जब बम केंद्रीय असेंबली में बम फेंका तो उस बम के धमाके को फेंकने के बाद वो भागे नहीं, वहीं खड़े रहे। जब उनकी सजा की बात आई तो भगत सिंह को सजा की जब बात चल रही थी, यानी जब जज साहब उनसे पूछ रहे थे कि तुम्हें कुछ कहना है, बोलो नहीं, इंकलाब जिंदाबाद के नारे से पूरा कोर्ट गूंज उठा। कि उन्होंने बताया कि आज तो मैं अकेला जा रहा हूं, लेकिन आने वाले समय में पूरा हिंदुस्तान होगा। समझ रहे होगे कि मेरे एक अकेले जाने से पूरा हिंदुस्तान जी सकता है, तो समझ सकते हो ये सब चीजें।
अकेले के नहीं, बहुत सारी चीज़ें थी और उसके कारण अंग्रेज़ों ने 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दे दी गई, क्योंकि एक दिन पहले उनको फांसी दी गई और ये वीर सपूत चले गए। लेकिन नमन है ऐसी माँ को, ऐसी भारत माँ को, ऐसे सपूत को जिनको जन्म दिया। और अब कहते हैं ना बोलो जी कि वो सब जीना ही क्या जो किसी के काम ना आए, वो जीना है। लंबी जिंदगी जीने से क्या फ़ायदा, जियो तो फूल की तरह, बिखरो तो खुशबू की तरह। ये सब वीर सपूत एक हिंदुस्तान का एक अच्छा फूल था जो आज हम सब के लिए दिलों में बसा हुआ है। तो ऐसे सपूत को और पूरे हिंदुस्तानियों को और वीर भगत सिंह के जन्म दिवस पर हार्दिक बधाइयाँ और थैंक यू आप सभी को इतना कीमती समय देने के लिए, देखने के लिए। ये वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने साथियों के साथ शेयर करें और सॉरी इस चीज़ के लिए, क्योंकि थोड़ा सा कुछ कारण ऐसे रहे जिसके कारण वीडियोस को बनाने में लेट रहे, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, बुखार और ये चीज़ें, क्योंकि मौसम बदलाव आ रहा है। तो बदलाव के कारण बहुत सारी मौसमी चीज़ें बदल रही हैं। तो आप सब भी अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।